दान में दिए गए एक और अनुग्रहित सुबह के लिए प्रभु की महिमा हो। हमारे रक्षक और परमेश्वर यीशु मसीह के अतुल्य नाम में मुझे सुनने वाली सभी को मेरा विशेष स्नेह वंदन। भजन संहिता 139 के पहले वाक्य में इस तरह लिखा है कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। अनुग्रहित इस वचन के आधार पर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इस भजन के आरंभिक दूसरे और तीसरे वाक्यों में प्रभु हमें पूरी तरह जानता है, इस बात की गहराई को समझ सकते हैं। मेरे उठने बैठने को परमेश्वर जानता है, मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तो भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हमारे मुंह से निकली छोटी छोटी बातों को और जो बातें मुंह से निकलने वाली है वो भी परमेश्वर जानता है। इस अनुग्रहित वचनों से परमेश्वर जो हमें अच्छी तरह जानता है, उस परमेश्वर के और निकट हम जाने पाए। सर्वज्ञानी परमेश्वर को अच्छी तरह से पहचानने वाले प्रेरित पौलुस ने रोमियो की पुस्तक 11वें अध्याय के 33वें और 36वें वाक्यों में इस तरह कहा है। रोमियो की पुस्तक उसके 11वें अध्याय का 33वां वाक्य, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। रोमियो की पुस्तक 11वें अध्याय का 34वां वाक्य, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ। रोमियो की पुस्तक 11वें अध्याय का 35वां वाक्य, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। रोमियो की पुस्तक 11वें अध्याय का 36वां वाक्य, क्योंकि उसी की ओर से है और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। इस अनुग्रहित सुबह में सर्वज्ञानी प्रभु के जब हम निकट आते हैं तो हमारे जीवनों में बड़ी परिवर्तन होते हैं। परमेश्वर के अनंत ज्ञान को जब हम जानने लगते हैं, उस ज्ञान को जब हम मनन करते हैं, तो हम उस परमेश्वर का और आदर करने लगेंगे, हम उसकी और भी स्तुति करने लगेंगे। पहली बात, जब हमें यह बोध होगा कि प्रभु सर्वज्ञानी है, तो यह बोध हमें हमारे पापों से वरन गुप्त पापों से भी बचाता है। भूमि पर रहकर हमारे द्वारा किए गए सभी गुप्त पाप स्वर्ग में एक मजाक का विषय है। इस बात को समझकर हमारे सभी गुप्त पापों का प्रायश्चित करके परमेश्वर के सामने उन पापों को माने और उससे माफी मांगने वाला ये दिन होने पाए। दूसरी बात, जब हमें परमेश्वर के सर्वज्ञानी होने का बोध होता है, तो ये बोध हमारे जीवन में उसके प्रति आदर, आराधना, स्तुति, महिमा के बढ़ोतरी का कारण होता है। क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छी तरह जानता है, फिर भी उसने हमें बचाया। मनुष्य दूसरों से यह सोचकर स्नेह कभी नहीं करता है कि वह कभी न कभी हमें धोखा देंगे। अगर हमें पहले से पता हो कि ये हमें धोखा देंगे, तो हम उन्हें स्नेह नहीं करते। परमेश्वर हमें जब भी स्नेह करता है, वो जानता है कि हम जीवन की विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर को छोड़ देंगे या फिर उसे हम धोखा देने वाले हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो परमेश्वर पहले से ही जानता है कि हम धोखेबाज हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। ये सोचकर हम में परमेश्वर के प्रति आदर और भी बढ़ जाता है। एक बार एक लेखक ने इस तरह लिखा कि परमेश्वर अनंत महिमावान है, महिमा में महान है। एक एक बजरी के कण का चरित्र भी परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, एक एक बजरी का कण किस तरह बना या उसके सभी रूपांतरण को परमेश्वर जानता है। यदि परमेश्वर एक एक बजरी के कण को भी जानता है, तो वह हमें और हमारे पापों को भी जानता है।
उसने हमारे पापों को दया के महासागर में फेंक दिया है। उसने हमारे महापापों को भी भुला दिया है। उसकी दया हमारे जीवन में उसके प्रति स्नेह और बढ़ने का कारण होने पाए। मेरे प्रियो, अंत में मैं यह कहूंगी कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। यह बोध हमारे लिए आश्वासन देने वाले, हमें धैर्यवान बनाने का कारण होने पाए, क्योंकि हमारे इस जीवन में जाने अनजाने में कष्ट, पीड़ा, अट्टहास, परीक्षा, दुख ये सब जब सहना पड़ता है तो वह हमारा एक साथी दोस्त है, जो जितना इस समाज के लोग हमें समझते हैं उससे बढ़कर हमें समझने वाला एक परमेश्वर है। यह बोध हमारे धैर्य को बढ़ाने वाला हो। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 90 वाक्य में संपूर्ण सभा को परमेश्वर का संदेश इस तरह था, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। मेरे प्रियो, आज आप हृदय की टूटी अवस्था में हो सकते हैं। परेशान न होना, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये सब भली भांति जानता है। आप सबका दिन शुभ हो।